وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाज़रीन मजलिस, भाइयों और दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम अपने उन्वान के साथ जाहिर है कि कुछ बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं। प्रोग्राम का उन्वान क्या है और यहाँ आने वाले मुक़र्रिरीन में क्या बात हमारे सामने रखने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा या यूसीसी आप उसे कह सकते हैं। इसकी तफसीली बात तो हज़रत मौलाना आपके सामने रखने वाले हैं। मशवरे से जो तय हुआ है वो मैं आपके सामने रखूँगा और उसको ज़्यादा वक्त भी दरकार है, ज़्यादा देर वही आपके सामने बोलने में भी वाले हैं। दो तीन गुजारिशात ऐसे हैं जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और असल मुक़र्रिर आने वाले हैं। मैं मजमा जोड़ने के लिए बैठा हुआ हूँ। अब इसमें अक्सर इतने जमात के साथी दिख रहे, मुझे लग रहा नहीं कि मैं लातूर के बारे में बयान करूँ। तकरीबन जो है 40 के आसपास साथी लातूर के हमारे इस मसले में, तो बहुत खुशी है इस बात की। आज जो कायदे कानून बनाने की बात हुकूमत की तरफ से आ रही है, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी बोल सकूं, ऐसा उन्वान है कि आपको जो जज्बात में लाके अपना तकरीर का और माले का और जवाब देगा। बात कायदे की है तो कायदे में बोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको जहां आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हम अपने पास जमात में बात बोलते हैं, कान से नहीं सुनना, आंखों से देखना और सुनना भी आंखों से। ऐसा कैसे होता है? आंखें तो देखने की होती है नहीं, जहाँ इंसान की नजर होती है वहीं उसकी अटेंशन होती है, उसकी तवज्जो वहीं होती है। इसलिए सबसे दरखास्त है कि कोई आपकी तवज्जो मेरी तरफ लगे रहे। मोबाइल वगैरह है तो साइलेंट कर दें या बंद कर दें। जो कानून बनाए जा रहे हैं इस मुल्क में, तो वो इसलिए बनाए जा रहे हैं तो हुकूमत को बोलना है और हुकूमत से बोलेंगे, बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करना है। वो इसलिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि हम खुद उस पर अमल नहीं करते। सच्ची और सीधी बात। आज नक्शों में आप उठा के देखिए, किसी जगह पे रास्ते हुआ करते थे 100 साल पहले, आज वो रास्ते वहां नहीं है। तो उसका साफ मतलब ये हुआ कि लोगों ने उस पर चलना छोड़ दिया, तो रास्तों में अपने निशान खो दिए, तो रास्ते बाकी रहते हैं कि उस पर चला जाए। जिस तरह रास्तों पर चलने से रास्ते बाकी रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर हम शरिया पर चलेंगे तो शरिया बाकी रहेगी। ये क्या बात नहीं कि हम शिकायत कर रहे हैं कि बिच्छू बड़ा डंक मार रहा है, सांप बहुत डस रहा है। ये शिकायत करना तो गलत बात है, जिसकी फितरत जो है वो तो करे। तो अलगर्ज शरीयत की हिफाजत
कानून बनाने से या बचाने से नहीं होती, शरीयत की हिफाजत शरीयत पर अमल करने से होती। इसलिए यहाँ बैठा हुआ हर मुसलमान ये अज़्म करे, इरादा करे, नियत करे और अल्लाह से वादा करे कि या अल्लाह मेरी जितनी जिंदगी बची है, इस जिंदगी में जितने अमर आएंगे वो सारे के सारे शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करूँ। फिर चाहे वो शादी हो, तलाक हो या ऐसे ज्यादा शादियां हो, विरासत के मसले हो, हमारे घर के जितने मसाइल हैं हम वो शरीयत के मुताबिक करेंगे। आपको कौन मना करता है शरीयत पर चलने से? कोई मना नहीं करता। जिन मामलात में हमें कोई मनाही नहीं है वहां तो हम अमल कुछ नहीं करते। तो ये भी हमें अपने कादर पे झांक के देखने की जरूरत है। हम खुद अगर नहीं चलेंगे तो क्या कोई सकारात्मक आपको क्या बड़ी है कि वो तुम्हारी शरीयत की इबादत के लिए बोले? मुसलमानों, खुद इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालो ताकि इस्लाम महफूज रहे। नहीं इस्लाम के फितरत में मुसलमान महफूज रहे। शरीयत की इबादत मैं और आप करने वाले शरीयत की इबादत हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने कुरान करीम में खुद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने अपने इस कलाम को उतारा, हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। जब अल्लाह कह रहे हैं कि हम खुद मुहाफ़िज़ हैं तो फिर अब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आने के लिए मुझे और आपको कुरान से जुड़ जाने की जरूरत है। अगर हम कुरान से जुड़ेंगे खुद ब खुद अल्लाह के प्रोटेक्शन में हैं। अल्लाह वादुल्लाह शरीफ में एंटीवायरस काम करेगा हमारे साथ और हमारे ऊपर किसी तरह के शैतानी वसवसों का और नफसानी वसवसों का असर नहीं। ये तो रही वो बात जो मुझे आपसे करनी। मुझे एक वाक़या याद आ गया, जुमा पे हुई था। एक मसला पेश आया था खल्क़ कुरान का। उस उन्वान पर अल्लामा बुलैसी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने टक्कर ली मौजूदा हुक्मरान से। उनको पाबंद सलासिल करके कैद खाने में डाल दिया और वो कैद खाना ऐसा था कि बड़ी जेल में कोठरी तंग सी कोठरी के अंदर उन्हें ठोस के और वहां से वो जुमा का जब दिन आता था अपनी कोठरी से निकलते थे, घसीटते जेल की बड़ी दरवाजे तक गेट तक आ जाते थे। तो वहां मौजूद दूसरे कैदियों ने कहा अल्लाह वाले तू इस तरह क्यों करता है? हम तुझे देखते हैं कि तू अपनी कोठरी से घसीटते हुए अपने जख्मों पे और जख्म बढ़ाते हुए चलता है और आके गेट के पास बैठता है फिर वापस चला जाता है। ऐसा अपने आप को मशक्कत में क्यों डाल रहे हो? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। वही पैगाम समझ लीजिए मेरा पहला पैगाम है। हजरत ने जवाब दिया था कि आज जुमा का दिन है और अल्लाह ने कलाम मजीद में फरमाया व इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फस्अउ इला जिक्रिल्लाह, कि जब जुमा के लिए मुनादी आवाज लगाए और पुकारे तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिद की तरफ लौटे। तो आज मेरी जंजीरें मुझे इस गेट तक जाने की इजाजत देती है तो मैं कोठरी से निकल के यहाँ तक आ सकता हूँ। इतना तो मैं कर सकता हूँ कि खुदा से मेरे पूछेगा तू उतना जा सकता था, उतना क्यों नहीं किया? अरे आज तो हम चल के मस्जिद में आ सकते हैं, आज तो हम चाह के सिविल लॉज अपने घर के अंदर शरीयत ला सकते हैं, आज हम अपने जायदाद में अपनी बेटियों को बहनों के हिस्से दे सकते हैं, आज हम शरीयत के मुताबिक निकाह कर सकते हैं, आज हम शरीयत के मुताबिक दो फरीदैन के अंदर जुदाई और खुला कर सकते हैं, तस्बिया कर सकते हैं। आज हम जब शरीयत के मुताबिक खुद कर सकते हैं फिर नहीं करते तो फिर अल्लाह का घोड़ा बढ़ेगा ही नहीं, क्या होगा? इसको भी झांक के देखने की जरूरत है। दूसरी जो बात मैं आज करके उस मौजू के मुताबिक अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए भी आप सब तैयारी आवाज करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे घर में हर खुशी का मौका हो, हर गम का मौका हो, शरिया फॉलो किया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करो। दूसरी बात, अंग्रेज के जमाने में, अच्छा और थोड़ा सा मैं 1 मिनट पीछे, 1 मिनट और ज्यादा बोलूंगा इस बात में कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ था तो जो लोग जाने वाले थे, जो जाना चाहते थे, वो चले गए। पार्टीशन हुआ, चले गए। तो
जाते हुए लोगों से पुकार पुकार के उस वक्त यहाँ की क़यादत ने कहा था कि यहाँ रुको, हम तुम्हारे जान के मुहाफिज हैं, माल के मुहाफिज हैं, हम तुम्हारे दीन और शरिया के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, आपको सारा प्रोटेक्शन मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी मिलेगी, समानता, बंधुता सब यहाँ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पुकार पुकार के हमें आवाज दे के रुकाया, तो जो जाने हो तुम्हारे तो चले गए, जो रहने वाले थे हमारे बाप-दादों के रहने का फैसला लिया। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक और जो मुसलमान हैं उनको बराबरी के हुकूक देंगे, हम इसका आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं। गांधी का ये पैगाम पूरे देश के मुसलमानों में ऐसा वायरल हुआ कि जिन्होंने जाने का वही बनाया था वो भी देश में रुके। और फिर मौलाना आजाद की वो जामे तरीन जो तकरीर हुई थी दिल्ली की जामा मस्जिद से कि तुम कहां जा रहे हो, अपने बाप दादा के मज़ारात छोड़ के कहां जा रहे हो, ये इस्लाम की खुशबू इमारतें छोड़ के कहां जा रहे हो, लौटो वापस आओ, उससे फायदा नहीं होगा, जाने से नुकसान होगा। वो तकरीर सुन के यार रुके। हमसे ये वादा किया गया था कि आपको पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो आपको कितना प्रोटेक्ट हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। ऊपर से अगर किसी चीज पे बच्चे अगर थूक दें, ऐसा अगर लगे तो सारे के सारे घर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन है। अब मुझे उसके ऊपर नहीं बात करनी, वो तो फिर किसी मौके पे करेंगे। तो ये जो वादा हमारे से हुआ था उसने यहाँ पर रुके। अंग्रेज के दौर में एक लॉ कमीशन सबसे पहले जो स्थापना हुई थी 1833 में, उस वक्त अंग्रेजों का शासन चल रहा था। विधि मंडल आप कह सकते हैं, विधि आयोग उसे कहा जाता है। सबसे पहला लॉ कमीशन भारत के अंदर अंग्रेज के दौर में 1833 में बना। भारत की आजादी तक 4 या 5 लॉ कमीशन बने होंगे, 4 या 5 लॉ कमीशन। जिस वक्त भारत आजाद हुआ तो सबसे पहला लॉ कमीशन आजाद भारत में 1955 में बना। 1955 से, अब उसकी मियाद होती है 3 साल, हर 3 साल में रिन्यू होता है, चेंज होता है। अब 31 अगस्त 2018 को 21वें लॉ कमीशन ने अपनी मियाद पूरी कर दी। 2018 कोविड से पहले, कोरोना से पहले, आप ध्यान रखें, कोविड से पहले 31 अगस्त उस लॉ कमीशन ने अपनी मियाद पूरी कर दी। अब ये जो समान नागरिक कायदा है ये कोई नया नहीं है, जब से आजाद भारत हुआ तब से चल रहा इशू। इनके एजेंडे में था, इनके वो मैनिफेस्टो में था, तो ये लोग लेकर आए हैं। अरे करने भी वाले होंगे, नियत भी होगी, और फिर उससे जो है सियासी मफाद भी चाहते होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन ये करने की नियत से आए हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा उस पर तफसील बात करके बताऊंगा। तो उन्होंने जो विधि आयोग बनाया 21वां लॉ कमीशन खत्म हुआ, तो ये 21वें लॉ कमीशन में अच्छा होते लॉ कमीशन किस चिड़िया का नाम है? ये 5 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम होती है जो पूरी इंडिया के अंदर जो कानून बनाने को, कानून को रेफर करने को और इंडिया में रहने वाले लोगों से डिमांड करती है कि तुम्हारी क्या राय है, क्या कानून बनाया जाए, या इस पे हो रहा है अमल या नहीं हो रहा है। ये इसकी निगरानी करने के लिए 5 से 6 लोगों की टीम होती है। वो टीम ने 21वां लॉ कमीशन ने अपनी मियाद 31 अगस्त 2018 को मुकम्मल कर दी। पिछले साल नवंबर में 22वें लॉ कमीशन का गठन हुआ। सवाल हमारा ये है, एक लॉ कमीशन जो 21 में 18 में खत्म हुआ 31 अगस्त को, तो उसके 6 महीने के बाद बनना चाहिए था 22वां लॉ कमीशन, 1 साल के बाद बनना चाहिए था। उन्होंने 20 में घोषणा की कि हम बनाएंगे, जो मौजूदा सरकार, तो बनाने के बाद भी उन्हें उसका सिलेक्शन करने के लिए मजीद 2 साल लगे। नवंबर 2022 में उन्होंने लॉ कमीशन को गठन किया, उसको मतलब तश्कील दी। अब मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये समान नागरिक कायदे के बारे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 21 ने 21वां लॉ कमीशन जो यहाँ से जा रहा था,
जो अपनी नियत पूरी कर रहा था, उसने राइटिंग में ये लिख के दिया है कि समान नागरिक कायदा भारत के अंदर लागू करना भारत के पक्ष में नहीं रहेगा, बेवकूफी होगी, ये लागू करना यहाँ पर सही नहीं होगा। साफ अल्फाज में उन्होंने अपना फैसला किया। अब इन्होंने 2.5-3 साल के बाद बायोसोलर कमीशन बनाया तो अब उसमें जो उसका जो चेयरपर्सन बनाया है ऋतुराज अवस्थी, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के माजी न्यायाधीश हैं, वो साहब वो हैं कि जिन्होंने अभी हिजाब के ऊपर पाबंदी को बरकरार रखा था। उनके कारनामा ये भी कर्नाटक में जो पीछे में हुआ बहुत मसला, तो उन्होंने बयान कंटिन्यू किया था उसके। फिर उसमें केरला के एक माजी न्यायाधीश टी शंकरन, ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने 2009 में सबसे पहले भारत में लव जिहाद की जांच का आदेश दिया। फिर उसमें एक और साहब है, पल्लेवाल साहब है, या और 2-3 लोग इस तरह के प्रोफेसर है, कुल 5-6 लोग हैं। ये सब कट्टर हिंदू जहनियत के हामी लोग हैं। इनके ट्विटर अकाउंट को देख के पता चलता है कि ये कैसी सोच के मालिक। अब जब इन्होंने ये जो टीम बना के नवंबर 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ। फिर साहब जो किसी दौरे से आए और भोपाल में आके पता नहीं क्या उनको साथ देखे थे, मुक्ति हुई थी, आके भाषण दिए कि एक घर में अनेक कानून कैसे चलता। फिर उसके ऊपर से फिर मीडिया में चर्चा शुरू। फिर ये इस विधि आयोग ने डिमांड किया कि 14 जुलाई तक हमको जो है ओपिनियन दियो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जाहिर बात है कि एक सच्चा मुसलमान, अब इसमें सिविल लॉज इसके अंदर मुतासिर होते हैं। क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉ दो तरह के कानून हैं। क्रिमिनल लॉ तो वो जिसको फौजदारी या दीवानी कहा जाता है, जिसके फौजदारी क्रिमिनल के अंदर जिसके आईपीसी के तहत फैसले होते हैं, इंडियन पेनल कोड के तहत। अब जो सिविल लॉज है, जो घर के मसले मसाइल हैं, वो हर एक को अपना अपना शरई, उसका मजहबी, उसका धार्मिक कानून की आजादी मिली। मुसलमानों का है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का है तो क्रिश्चियन का उनका ईसाई पर्सनल लॉ है, सिखों का है तो उनका अपना पर्सनल लॉ है। पर्सनल उनका अपना जाती है, हमारी अपनी शरीयत और कायदे के हिसाब से हम घर के काम देंगे। हमको शादी किस तरह करनी है, तलाक किस तरह देनी है, अपने बच्चों को माल किस तरह बांटना है, मेरी मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम क्या होगा, ये मैं मेरी शरीयत के मुताबिक करूंगा। इसके अंदर तो हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ये तो राइट हमको पहले से ही मिला हुआ था। तो इस तरह हर एक को मिला हुआ है। अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो मामू भांजी की लहरों में शादी हो सकती है। अब नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, कोई मामू भांजी इस तरह करेगा तो दौड़ करना, उनके अपनी चेंजेस है। यहाँ ये हमारे पास मुस्लिम्स के अंदर एक बार जो 4 बीघा कर सकता है, अगर उसके लिए कैपेबल है, सलाहियत रखता है उसके लिए, हर तरह से। अब वहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी लोग एक और 4 बार रखती है, 4 में 8 लगे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि आप इस तरह नहीं करेंगे, तो उसकी जो बारीकियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई हमें कहे कि एक से दूसरी नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है कि तलाक किस तरह से देना है नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात है कि विरासत के तकसीम बेटे बेटी को बराबर मिलना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे। हम तो इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वजू से पहले जो मिसवाक होती है वो करना है नहीं करना, हम इसके ऊपर भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत बड़े मसले हैं। दीन, हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ताबे कहते हैं। ला युमिनु अहदुकुम, मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि वो अपने आप को उस चीज के ताबे न कर दे जिसको मैं लेके दुनिया में आया। तो हम ताबे हैं, इसीलिए मुसलमान हैं। और मुस्लिम का मान ही, उसका माना ही बनता है सरेंडर करने वाले। तो हमने सरेंडर किया है, हमारी मर्जी कोई नहीं, हमारी ख्वाहिश कोई नहीं, हम शरीयत के मुताबिक चलते हैं। चाहे खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, जिंदगी गुजारने में जो मोड़ आते हैं, हर मोड़ पे हम अपने आप को शरीयत के ताबे करने चलते हैं। तो बहरहाल
दो बातें हैं, ये 22वां डॉक्यूमेंटेशन आया है, इनका इरादा है ये लोग ये सब करने का। अब ये चाहे करें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या होगा इख्तिलाफ करने से, क्या हो रहा है तुम्हारे से 370 का हुआ, बाबरी का फैसला हुआ, अरे क्या हुआ वो हमारे हाथ में अंजाम थोड़ी है। कहीं जब आवाज लगेगी कि तुम आग लगाने वाले में थे या बुझाने वाले में थे तो कहां खड़ा रहेंगे। लोग तो बड़ी आसानी से बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है इसके अंदर भी, कौन कह रहा है कि कुछ होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे सामने शरिया मुखालिफ अगर कोई कानून बनाने की बात कर रहा है तो कम से कम अपनी जबान तो खोलो, कुछ तो करो, ये तो बता दो कि मैं इतना कर सकता हूं कि मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, जो फ्रीडम जो आजादी मुझे मिली है वो बाकी रखी जाए, ये तो हम बोल ही सकते। लेकिन अगर अब इनको काम नहीं कुछ नहीं शुरू करे, ये स्कैन करने लगा रहे, अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया ऐसा भी बोल रहे, तो इंतजार करो फिर ड्राफ्ट आने का। उस ड्राफ्ट के अंदर आपने भी सुना कि नागालैंड का वो सीएम आके मिल के गया तो उनको साहब ने कहा कि तुम और जो वहां के आदिवासी एक्सक्लूड रहेंगे, बाकी सब इंक्लूड रहेंगे, क्रिश्चियन और आदिवासी उसमें से अलग रहेंगे, इस्तिस्ना होगा उनका, बाकी सब के ऊपर नागरिक समान नागरिक कायदा लागू है, बाकी कौन रह जाता है। ईशा वो जो सिखों को तो उनका तो संविधान में लिखा हुआ है, वो तो इतने पक्के थे कि पहले ही लिखा दी। तो खैर ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जो दायरे में बैठे हैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं अंदर आ जाएं, दरमियान में जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर दें। इंशाल्लाह जो बहुत ही कीमती और दर्जे की बात हजरत की होने वाली, दाएं बाएं नहीं चाहते, आप पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त पूरे इलाके के अंदर हमारे पूरे सात अजला के अंदर ऐसी जामे तरीन शख्सियत अब्बादुल्लाह शरीफ में आज से पहले नहीं थी जो इस वक्त आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब सदर जमीयतुल माशाअल्लाह हैं। आपकी मसरूफियात और आपकी जो सुबह शाम की जिंदगी पे अगर नजर डालें तो लगता नहीं कि कोई आदमी काम कर सकता है। परसों आप मुंगेर में थे, कल सोलापुर में थे, आज तेलंगाना में हैं, फिर कल बॉम्बे में होंगे, फिर उसके बाद परसों दिल्ली में रहेंगे। ये मुझे जो अभी 2 दिन में जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप मुस्तकिल इंडिया ही में नहीं बल्कि बेरून इंडिया भी अफ्रीका वगैरह के लिए आप असर होते हैं। जिस तरह जितनी अच्छी आप उर्दू बोल लेते हैं उतनी अच्छी आप अरबी बोल लेते हैं, जितनी अच्छी अरबी बोलते हैं उससे ज्यादा अच्छी आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, आप डायरेक्ट नजर मिला के बात करते हैं, जमीनी हमारे पे बात करते हैं। ये वो शख्सियत है जो आपके दरमियान आए हैं, जिसके ऊपर सादगी की सारी मिसालें फिट होती है। मैं बगैर तमहीद के और बगैर ताकीद के हज़रत से दरखास्त करता हूं कि मौलाना आप तशरीफ लाएं और मौजूद के मुताबिक अपनी किताब ज़ीशान को शुरू करवाएं। माशाल्लाह आपका बहुत ही कीमती किताब रहा। अगर उसके साथ की बातें सुन करके बहुत सारे दिलों से बहुत सारे खौफ निकल गए, तरह तरह के सवाल दिलों के अंदर पैदा हो रहे थे या आगे चल करके पैदा होने वाले थे। उन तमाम सवालों के जवाब हज़रत के बयान में हम तमाम को मिल गए। मज़ीद ताक़ीद ना करते हुए हज़रत की बात शुरू होने से पहले हमारी मस्जिद ईदगाह कमेटी की जानिब से आए हुए मेहमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हज़रत की बात फौरन शुरू होगी। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब का इस्तेमाल करने के लिए इस मस्जिद के कमेटी के सदर हाजी अब्दुल हमीद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और मेहमान मुकर्रम का इस्तेमाल करें। साबिक सदर बल्दिया यानी माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब।